गांव, शहर, स्टेशन का नाम बदलते बदलते आज देश इस स्थिति पर पहुंच चुका है कि खुद देश का नाम बदलने की नौबत आ चुकी है। सोच यहां तक आ गया है कि अब देश का नाम परिवर्तन करने की बात की जा रही है। एक ही नाम के दो टुकड़े क्यों? उस नाम से इतनी नफरत क्यों जिस नाम को लेकर हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को जश्न मनाते हैं? उस नाम से इतनी शर्मिंदगी क्यों जिस नाम पर विजय प्राप्त करने के लिए 250 साल अंग्रेजों से जंग लड़ते रहे? उस नाम से तुम्हें चाहत क्यों नहीं जिस नाम की मर्यादा बचाने के लिए लाखों जवान शहीद हुए? उस नाम से तुम्हें नफरत क्यों है जिस नाम को बचाने के लिए हजारों औरतें विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए? आखिर तुम्हें उस नाम से नफरत क्यों जिस नाम से सिर्फ देश का नाम ही नहीं बल्कि उसकी पहचान है? नाम सिर्फ नाम नहीं होता, व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक उसी तरह से देश का नाम सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसकी आन बान शान होती है। जब इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से पुष्टि अभी तक नहीं किया गया है, इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किया गया, अभी सिर्फ इसकी घोषणा की गई 18 सितंबर का दिन संसद में जब इसे बिल पेश किया जाएगा। उससे पहले पेपर, न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया पे इसकी व्याख्या की गई कि अब देश का नाम परिवर्तन होगा। जैसे ही व्याख्या की जाती है 140 करोड़ की जनसंख्या दो भागों में विभाजित हो जाती है। जब हम आजाद हुए तो सारे लोग इकट्ठे हुए, तब जाकर मुझे ये नाम प्राप्ति हुआ। आज विकसित करते करते हम इस अवस्था तक आ चुके हैं कि अपने ही नाम के दो टुकड़े करने पर रहें। जब इस बात की घोषणा की गई कि अब इंडिया नाम नहीं होगा, तुरंत फौरन क्षणभंगुर पल में भारत के 140 करोड़ आबादी दो भागों के विचारधाराओं में विभाजित हो गई। अपनी ही जनसंख्या, अपने ही लोग, कोई इंडिया की तरफ है, कोई इंडिया व भारत दोनों की तरफ है। ऐसे बदलाव से क्या फायदा जो लोगों को बांटता हो? ऐसे विकास से क्या फायदा जो हमारे विचारधाराओं को विभाजित करता हो? कोई क्षणभंगुर भर समय नहीं लगा जब देश के दो बड़े टुकड़े बट गए विचारधाराओं में। कोई इंडिया की तरफ है, कोई भारत व इंडिया दोनों की तरफ है। कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का पेज नंबर 1, पार्ट नंबर 1, अनुच्छेद 1 में जो दिया गया उसे पढ़े हैं? उस पेज को खोलिए, लोगों की अफवाहों से दूर होइए। इस पेज को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको एक घोषणा करना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश का नाम दो नहीं है। हमारे देश का नाम एक ही है, उसकी शब्दावली दो है। हमारे देश का नाम भारत ही है, लेकिन उसका अंग्रेजी में अनुवाद इंडिया है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पेज खोलेंगे, उस पेज के पहले पन्ने को खोलेंगे तो वहां पर लिखा गया है, पहले पार्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, इंडिया दैट इज भारत। दो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया यानी भारत राज्य, एक संघ होगा। जब आप गूगल में ट्रांसलेट करेंगे, इंडिया का हिंदी अनुवाद ही भारत होता है और भारत का अंग्रेजी अनुवाद इंडिया होता है। लेकिन विकास करते करते हम यहां तक पहुंच चुके कि अब खुद को परिवर्तन करने की नौबत आ गई। कहां कहां से नाम बदलेंगे? पासपोर्ट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एयरफोर्स,
लो मान लिया हमने, तुम सारे समितियों, सारे संगठनों, सारे विचारधाराओं का नाम बदल देते हो, क्या सीने से इंडियन की पहचान, इंडियन की विचारधारा भी छीन लोगे? कागज के पन्नों से तुम इंडिया हटा सकते हो, क्या उन परिवार, उन शहीदों के घरों से इंडिया का जो अस्तित्व है उसे निकाल सकते हो? जिस इंडिया शब्द को बचाने के लिए हजारों नहीं लाखों युवा नौजवान देश के लिए शहीद हो गए, जिस इंडिया को बरकरार रखने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई, उस इंडिया को तुम कहां कहां से हटाओ? इसे संयोग कहिए या कुछ और, आज से ठीक 74 वर्ष पहले 18 सितंबर सन 1949 की तारीख, जब पार्लियामेंट में इसी बात का जिक्र हो रहा था कि मेरे देश का नाम क्या होगा, आज फिर वही 74 साल बाद 18 सितंबर 2023 की तारीख, जब पुनः इस बात पर विचार और विमर्श किया जाएगा कि मेरे देश के नाम के दो हिस्सों में से एक नाम अर्थात इंडिया को हटा दिया जाए। 74 साल पहले क्या होगा इस पर विचार हुआ था, आज 74 साल बाद सन 2023 18 सितंबर की ही तारीख, 74 साल पहले जब पार्लियामेंट में, वो भी 18 सितंबर की तारीख थी, आज इसमें इस बात का जिक्र किया जाए। वक्त का जो समय था, पक्ष विपक्ष दोनों थे। पक्ष की ओर से हरि विष्णु जी, जो इंडिया डेट इज भारत कहना गलत होगा, संसद में उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था भारत का नाम भारत या भारतवर्ष या भारत मुनि, लेकिन भारत का अंग्रेजी अनुवाद जिसे इंडिया कहते हैं। वहीं विपक्ष की ओर से कमलापति त्रिपाठी ने एक तथ्य प्रस्तुत किया था, जब कोई देश गुलामी में होता है तो वो अपनी आत्मा गंवा देता है। जब कोई देश गुलामी में होता है तो अपनी आत्मा गंवा देता है। उन्होंने इस बात को कहा था, इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत होनी चाहिए, तथ्य को प्रस्तुत किया था। लेकिन उस वक्त निष्कर्ष यह निकला, संविधान के पन्ने पर देश का नाम दो शब्दों से व्याख्या की जाएगी, भारत व इंडिया। लेकिन आज 21वीं सदी में फिर विकास करते करते इसी विकास के नौबत पर आ गए, एक नाम हटेगा या नहीं हटेगा। वर्तमान समय में विपक्ष का कहना है कि भारत नाम ही होनी चाहिए, इंडिया नाम नहीं होनी चाहिए। जब उनसे तर्क पूछा गया तो उन्होंने अपना तर्क दिया कि हमारे देश में हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। मैं सहमत हूं उनके तर्क से। क्या इंडिया शब्द हटा देने से हमारे देश में अंग्रेजी समाप्त हो जाएगी? क्या इंडिया शब्द हटा देने से हमारे देश में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे? आपको सोचने की बात है, जो भाषा होता है वो अपने विचारों को व्यक्त करने का सिर्फ एक माध्यम होता है, कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं होती। लैंग्वेज एक संसाधन है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा के अंदर आप संस्कृति और सभ्यता को नहीं खोज सकते। भाषा हमारे लिए ऐसी संसाधन है जिससे हम विकास करते हैं। हमारे देश आजाद होने से पूर्व भारत का एक ऐसा नागी जिसे द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के नाम से जाना जाता है, यह एक ऐसा पहला इंडियन आदमी था जिन्होंने व्हाइट हाउस में इलेक्शन लड़ा था और वहां से विजय प्राप्त की थी, क्योंकि इन्हें इंग्लिश आता था। ये एक इकोनॉमिस्ट थे। और हमारा देश आजाद होने में अगर अंग्रेजी विद्यालय न खोले गए हो, तो उस समय अगर अंग्रेजी विश्वविद्यालय की स्थापना न हुई होती तो हम आजाद शायद आज नहीं होते। इसी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अपने विचारों को व्यक्त करते थे। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग करते थे। अगर हमें अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो हम अंग्रेजों के सामने उसी तरह गुलामी की जंजीरों में खड़े होते हैं। वो हमें हिंदी के नाम पर, हिंदू के नाम पर, हिंदी के नाम पर अपने पैरों तले आज भी कुचलते रहते। भाषा कोई संस्कृति और सभ्यता नहीं, मैंने बोला भाषा अभिव्यक्ति की आजादी है। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने की एक रास्ता है, एक जरिया है, एक संसाधन है।
विकास का मतलब ये नहीं होता। अभी छोटे छोटे नेता क्या कर रहे थे, अपने गांव और समाज, अपने रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रहे थे। चलिए मान लेते हैं वो देश के अंदर का नाम परिवर्तन था, लेकिन देश का वो नाम जो हर एक भारतीय की पहचान होती है, जब मेरा नाम लिया जाता है तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। हर नागरिक की पहचान है। हमारा देश विविधताओं का देश है, अनेक प्रकार की जाति समूह संगठन पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी जब इंडियन बोला जाता है तो 140 करोड़ की आबादी एक हो जाती है। इंडिया शब्द को हटाकर आप कौन सा विजय प्राप्त करना चाहते हैं? इंडिया शब्द हटाने के बाद आपको कौन सी महारत हासिल प्राप्त हो जाएगी? इस बात पर विचार कीजिए। हर नागरिक का दायित्व है इस बात पर सोचे समझे, अपना विचार गलत प्रस्तुत करें। अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारे विचार से सहमत हैं तो हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।